अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माजिद अर्ज़ कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आप देख रहे हैं हमारा फैमिली चैनल खाना बदोश फैमिली बाइकर्स। जनाब, आज हम सुबह आ गए थे पाक गेट मुल्तान में। बहुत ही पुराने हाजी वाहद बख्श सुंदर हलवा पूड़ी वाले हैं। कहते हैं कि ये ओल्डेस्ट नाश्ता पॉइंट है, करीबन कोई 90 साल के आसपास हो गए, पाकिस्तान बनने से पहले गए। तो वो उनकी महज चौथी पुश्त जो है ना ये चला आ रही है। देखते हैं जी। ये हमारी आ गई है कीमे वाली कचौरी, जिसको कीमे वाली पूड़ी भी कहते हैं। हलवा है, चने हैं, ये मालपूड़ा है जिसको मीठी पूड़ी कहते हैं, और ये पूड़ी है। तो देखते हैं खा के कि कैसा जायका है, फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। हाय पद्धति जी। तो सुंदर साहब से हलवा पूरी से हमने जो है वो हलवा पूरी खाई है, बहुत अच्छी थी, मुनासिब थी। मतलब मालपूरा बहुत मज़े का था, कीमे वाला जो कचौरी थी वो बहुत मज़े की थी, पूरियाँ भी बहुत मज़े की थी, और दाल वाली कचौरी में मिर्चें थोड़ी तो थी, मगर वो भी ज़्यादा हर किसी का अपना अपना टेस्ट है। ये है। अब हम जा रहे हैं जी रेवाड़ी स्वीट्स, क्योंकि वहाँ से हम लेंगे बच्चों के लिए हलवा, और उसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह यहाँ से मुल्तान को कह देंगे खुदा हाफिज़। और साथ ही मुल्तान का जो एपिसोड है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद आप देखेंगे मुल्तान टू भावलपुर न्यू एपिसोड। तो हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़। ये जनाब हुसैन आगाही का बाज़ार है, जो सुबह सुबह का टाइम है तो बिल्कुल बंद है इस टाइम, वरना उस दिन शाम में आपको दिखाया था इस बाज़ार को, तो उस टाइम माशाल्लाह फुल बाज़ार जो है वो रौनक वाला था। अभी चूँकि सुबह सुबह का टाइम है, 7:30-8 बज रहे हैं, तो आपको पता है बाज़ार अब कहीं पे भी सुबह सुबह नहीं खुलते हैं। हमें लगता है सिर्फ कराची वाले जो हैं वो देर से हर काम करते हैं, मगर यहाँ हर शहर का यही सूरत हाल। और ये अब यहाँ से हम जा रहे हैं रेवाड़ी स्वीट्स। बस इतना बाजार बहुत। ये जनाब हम है रेवाड़ी स्वीट, और यहाँ से देखते हैं हलवा ये कौन सा है। एक एक चम्मच। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ बनीन, और आप देख रहे हैं खाना बदोश फैमिली बाइकर्स। तो जनाब फैसला इस्लाम मुल्तान तक का जो है वो मैंने आपको दिखाया सब कुछ। आखिरी नाश्ता हमने मुल्तान से किया, जो बड़ा मारूफ वहाँ का नाश्ता पॉइंट है, कोई सुंदर हलवा पूरी 90 ईयर्स का, वो मैंने आपको दिखाया। और अब हम लोग आ गए जी मुल्तान से बाहर, और आज का हमारा दिन होगा मुल्तान से लेके भावलपुर, और उसके बाद भावलपुर को एक्सप्लोर करना। तो हम जनाब मुल्तान से निकल गए हैं, तो देखते हैं। वैसे गूगल जो है वो भावलपुर का 100 किलोमीटर का बता रही है, और उसके हिसाब से जो है वो तकरीबन 2 घंटे का ट्रैवल है ये। और हमें कितना टाइम लगता है ये मैं आपको बताऊंगी जब पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ रहें। भावलपुर के जो भी ख़ास मकामात हैं, ख़ासकर वहाँ की कोई जामा मस्जिद है बहुत अच्छी, फिर उसके बाद वहाँ पे जो है वो नूर महल है, दरबार महल है, और ये सारे हैं। फिर एक लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। कोशिश होगी कि जो भी मैं आपको दिखा सकी वो आज ज़रूर दिखाऊं, क्योंकि मुल्तान का तो 2 दिन का था मेरा, और भावलपुर का 1 ही दिन का है। तो चलते हैं, मेरे साथ रहें। मुल्तान में खाने की बहुत सारी चीज़ें होंगी। फ़र्स्ट डे भी हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, जो आप व्लॉग में देख ही लिया होगा। और मतलब जिसकी हाइप बहुत ज़्यादा जिन रेस्टोरेंट्स की होती है,
उन रेस्टोरेंट्स का जो है ना, मतलब ब्लॉगर्स हमारे जो है वो तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं कि जी बहुत अच्छा। खैर हर किसी का अपना टेस्ट भी है, मगर फिर भी मुझे ना फर्स्ट डे वो जिंदू वाले में कोई बात लगी और ना सेकंड डे H&M। खैर H&M फूड्स जो है वो लाहौर में भी है, खैर वहाँ भी हम सोच ही रहे थे जाएंगे करेंगे, मगर बस वहाँ लाहौर का भी हालांकि 2 विज़िट मैं अब तक कर चुकी हूँ, मगर फिर भी जो है वहाँ का चक्कर नहीं लगा। और उनका शायद फोकस अपने वो जो बुफेट आजकल चल रहा है कि मटन खाएं जितना मर्जी 3800 में, वो उस पर ज़्यादा है। तो आला घाट में जो है वो इतना ख़ास कुछ भी नहीं था। अक्सर चीज़ों पे तो वाइट स्टिकर लगे हुए थे कि ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से हमने फिर यही सजेस्ट किया कि जब मर्ज़ी की चीज़ अवेलेबल नहीं है तो और कोई क्यों चीज़ खाई जाए। तो खैर फिर हमने एक और ब्रांड की तरफ रुख किया जो घंटा घर के पास है, अल कुरैश टिक्का शॉप, मगर उनके पास भी जो है वो जो हम खाना चाह रहे थे वो नहीं था। फिर खैर ज़ाहिर है आपको पता है हम लोग भी इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेके कुछ लोकल से पूछ के तो फिर हमें गुलगश्त कॉलोनी में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट मिला और उसका एम्बियंस भी आपने देखा और वो अच्छा था। फिर उसके बाद मीठे के तौर पे भी आपको मैंने दिखाया था कि वो सफ़ी लजपाल का वो किला है, वो भी अच्छा था। और सुबह ये जो नाश्ता पॉइंट था इसकी हलवा पूरी भी अच्छी थी, बल्कि वो मालपूरा जो होता है, मीठा पूरा कह लें या मालपूरा कह लें, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा था। दाल वाली कचौरी आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे वहाँ कराची में तो जो है वो मतलब दाल वाली कचौरी आपने अक्सर खाई होगी, उसे कहते हैं कचौरी, उसके साथ आलू की भुजिया होती है अक्सर वो, मगर वो मैंने यहाँ पंजाब में कहीं नहीं देखी। पंजाब में जो है वो सिर्फ कीमे वाली कचौरी है या फिर जो है ये आम चने वगैरह है। तो यहाँ शायद ये दाल वाली कचौरी थी, मगर ये थोड़ी और जो है वो क्रंची थी। मगर बहरहाल मीनवाइल बहुत अच्छा फूड था। रेवाड़ी हलवे वाले से भी मैंने आपको दिखाया, उससे हम लोगों ने जो है वो हलवा लिया है जो हमें समझ में आए 3 से 4 वो हमने ले लिए बच्चों के लिए कि बच्चे चलो शौक से खाएंगे। तो अब हम निकल आए मुल्तान से और अब हम जा रहे हैं भावलपुर, और भावलपुर की स्पेशलिटी देखते हैं कि क्या है वहाँ की कोई ऐसी चीज़। अगर आप लोगों में से कोई भावलपुर से है तो वो मुझे ज़रूर बताए कि जनाब वहाँ क्या क्या अच्छा मिलता है। तो इंशाल्लाह तो चलते हैं, मेरे साथ रहें। पहले मेरा जो है वो भावलपुर से भी आगे जो है वो ऊँट शरीफ जाने तक का भी प्रोग्राम था कि ऊँट शरीफ जो है वो वहाँ भी ऊँट शरीफ जो है वहाँ पे भी बीबी जिंदी का मज़ार है और एक और कोई है बुज़ुर्ग उनका भी मज़ार है कि वो भी देखेंगे और दिखाएंगे भी। मगर ऊँट शरीफ में बचा चला कि बहुत ज़्यादा कोई होटल वगैरह नहीं है और रहने का अगर कोई टाइम हो जाता है क्योंकि तो फिर ये पता नहीं होता। भावलपुर तक तो ये पता है कि वहाँ पर होटलिंग वगैरह है, मगर ऊँट शरीफ चूँकि छोटा गांव है और वहाँ का भी इतना, तो इस वजह से वो हम लोगों ने स्किप कर दिया। और दूसरी वजह ये भी है कि हफ्सा बहुत उदास हो गई है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उसको छोड़ा है और 2 दिन हो गए हैं, तो कल तो वो काफ़ी उदास थी, तो इसलिए हमने अपना ट्रिप थोड़ा मुख्तसर कर दिया। हमारी कोशिश है कि आज ही हम भावलपुर को विज़िट करके नाइट स्टे करें और कल इंशाल्लाह जो है वो वापसी का सफ़र होगा हमारा फैसलाबाद की तरफ, ताकि जो है वो हम टाइमली अपने घर पहुंच जाएं। तो इस वजह से देखते हैं अब क्या बनता है। और शरीफ का तो प्रोग्राम हटा दिया हम लोगों ने। भावलपुर को इसलिए शामिल रखा अपने प्लान में क्योंकि भावलपुर में ज़ाहिर है एक तो ये कि जो महल हैं वहाँ के और दूसरी सब चीज़ें हैं, और शौक़ मुझे भी थोड़ा सा, आपको पता है मैंने बताया कि मुझे भी हिस्ट्री से भी थोड़ा सा शौक़ है, और मैं जब वहाँ लाहौर भी जाती हूँ तो लाल किला और ये सब चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं। इस टाइप की जगह हवेलियाँ पुरानी और ये सब चीज़ें, तो मैंने कहा अब यहाँ तक आ गए इतने करीब, यहाँ से जो है वो बहुत दूर नहीं है, तो कोशिश की जाए कि भावलपुर को एक्सप्लोर किया ही जाए ताकि कम से कम जो उसके, अब हमें पता चला है कि उसमें जो है वो सिर्फ एक ही महल को देखने की इजाज़त है, बाकी जो है वो
मतलब पब्लिक के लिए खुले हुए नहीं है, उसके लिए स्पेशल इजाज़त की ज़रूरत होती है। अब ये मुझे नहीं पता कि इजाज़त कहाँ से लेनी पड़ती है, मेरे ख्याल में आर्मी के अंडर है वो सब, तो डेफिनेटली आर्मी से लेनी पड़ती होगी। तो इस वजह से जो है, जो एक जो विज़िटर्स के लिए खुला है वो ही विज़िट करेंगे, तो वो दिखाएंगे। हाँ, ये भी पता चला है कि अंदर जो है वो वीडियो की शायद इजाज़त ना मिले। अब देखते हैं वहाँ जाके क्या सिचुएशन बनती है और या हमें इजाज़त मिल जाती है या नहीं मिलती है, ये वहाँ जाके पता चलेगा। और जो वहाँ की जामा मस्जिदें कहते हैं वो भी अब बंद रहती है ज़्यादातर। हालांकि मस्जिदें तो अल्लाह का घर होती है, मगर हो सकता है कि वो कोई रीज़न्स हो कि वो बंद हो। और लाइब्रेरी कहते हैं वहाँ बहुत ही अच्छी है, और लाइब्रेरी का मुझे शुरू से बहुत शौक़ है। मैं हर जगह पे वैसे भी लाइब्रेरीज़ अक्सर ढूंढती रहती हूँ कि मुझे जो है एक्चुअल मुझे जो है वो कुतुबीनी का बहुत शौक़ है, आप समझ लें। मतलब मुझे किताबें पढ़ने का और हिस्ट्री से रिलेटेड और दूसरी सब चीज़ें पढ़ने का बहुत शौक़ रहा है, तो अच्छा लगता है मुझे। तो अब वहाँ जाएंगे तो दिखाएंगे आपको, खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि भावलपुर कैसा है। मुल्तान के लोग बहुत अच्छे थे, सब ने बहुत अच्छी मेहमान नवाज़ी की, बहुत अच्छे होटल वाले भी बहुत अच्छे थे, और बाकी सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह। भावलपुर यहाँ से 78 किलोमीटर है, और उसके बाद है जनाब सक्खर और फिर कराची, जो मेन बड़े शहर हैं। बीच में तो वैसे बहुत शहर आते हैं, मगर जो अमूमन बोर्ड्स पे लिखे होते हैं कि हाँ इससे इतना, तो उसका मैं बता रही हूँ आपको। बस अल्लाह करे रोड अच्छा मिले, क्योंकि मुल्तान आते हुए तो वो रजहाना तक रोड बहुत अच्छा था। रजहाना के बाद जो है वो रोड कंडीशन बहुत ख़राब थी। आगे जहाँ तक हमने जो है ये रिहाड़ी से जो राइट टर्न लिया, फिर रोड डबल हो गई थी, बहुत अच्छी हो गई, मगर उसके बाद तो बहुत ख़राब थी। अब ये देखते हैं कि भावलपुर तक रोड कैसी है, क्योंकि जीटी रोड आपको पता है वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें चिमची रिक्शा वाले और कोई ना कोई जो है वो बीच में आता ही रहता है, क्योंकि ज़ाहिर है शहर तो लगते ही हैं, मगर लोग जो है वो रॉन्ग भी आ रहे होते हैं, और ये सिचुएशन होती है। तो अब देखते हैं कि जनाब इसका रूट कैसा है। यहाँ से जी मुल्तान की हदूद ख़त्म हो गई है, लिखा हुआ आ गया था खुदा हाफिज़ मुल्तान। अच्छा, हमें ये आइडिया नहीं था, तो मुझे यही था कि बारिशों के बाद मुल्तान का वेदर बहुत अच्छा हो गया होगा, मगर मुल्तान में अच्छी खासी गर्मी थी। मतलब कल सुबह जो हम लोगों ने निकले थे मज़ारात के लिए, तो मुझे यही था कि शायद 12 साढ़े 12 हो गए इसलिए इतनी धूप है, मगर जब जहाँ हम लोग थोड़ी देर के लिए स्टे किया था मिल्क शेक और ये वो किया था, तो वो जो है हस्बैंड ने बताया कि नहीं अभी तो सिर्फ महज 10:30 हुए हैं, तो काफ़ी गर्मी थी सारा दिन। मतलब सुबह से ही जो सूरज निकलता है शाम तक भी जो है ना वो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, और काफ़ी जो है ना वेदर वो गर्म था। ये ट्रिप मुकम्मल करके इंशाअल्लाह तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी जनाब फैसलाबाद और चनियोट जो है। मेरी कोशिश होगी कि चनियोट भी एक्सप्लोर करें और वो भी दिखाएं आपको, ताकि फ़िलहाल जो है वो करीब करीब के जितने हमारे लगते हैं पंजाब के, कोशिश होगी कि वो कर करके इतनी आदत हो जाए कि एक लॉन्ग ट्रिप जो है वो नॉर्थ का कर सकें, चाहे सर्दियों में या उससे पहले ऑटम में। देखें कब प्रोग्राम बनता है इंशाअल्लाह।
एक तो रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, हमें वहाँ से कहीं से भी चाय नहीं मिली। हालांकि अक्सर ऐसे जो नाश्ता पॉइंट्स होते हैं उनके आसपास कोई ना कोई चाय का ढाबा भी होता है, मगर वहाँ ऐसा नहीं था। अब हमने कहा था कि रास्ते में से, क्योंकि आपको पता है सुबह उठ के जब तक चाय ना पी जाए उस वक्त तक जो है वो सुबह होती ही नहीं है। तो अब देखते हैं कि रास्ते में अगर कोई जगह ऐसी आएगी जहाँ पे रुक के चाय पी जा सके तो इंशाल्लाह चाय पिएंगे। अब यहाँ हम रुके हैं चाय पीने के लिए, और ये है जी चाय। कलर में तो बहुत अच्छी लग रही है, फ्लेवर में भी अच्छी होगी। यहाँ हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, फिर चलते हैं आगे। हम भावलपुर के बहुत नज़दीक हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है वो 25-30 मिनट तक जो है वो हम भावलपुर में होंगे। होटल की बुकिंग हमने करवाई भी है, तो पहले वहाँ जाके चेक इन करेंगे, उसके बाद जो है वो आगे फिर जो है वहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह हो के तो फिर हम लोग जो है वो कोशिश होगी कि पहले जामा मस्जिद चले जाएं, क्योंकि ज़ोहर हो जाएगी उस वक्त तक, तो जामा मस्जिद हो सकता है ज़ोहर की नमाज़ के लिए खुले, तो वो फिर आपको अंदर से दिखाएंगे। और उसके बाद ये है कि फिर मज़ीद हम देखेंगे कि और क्या है, और पता लगेगा कि नूर महल की टाइमिंग क्या है और वहाँ की लाइब्रेरी की टाइमिंग क्या है। मेरा ख़्याल में लाइब्रेरी की टाइमिंग तो शाम 5-6 बजे तक ही होगी, और नूर महल की भी, मगर नूर महल में तो खैर रात में भी बाहर उसका व्यू जो है वो बहुत खूबसूरत होता है लाइटिंग के साथ, तो हो सकता है रात तक खुला होता हो, बट पता नहीं है अभी। मगर फ़िलहाल ये है कि हम यहाँ से सीधा जो है वो होटल ही जाएंगे इंशाल्लाह। गर्मी काफ़ी शदीद है, भावलपुर में भी यकीनन गर्मी ही होगी, क्योंकि इस पूरे पट्टी में गर्मी भी बहुत होती है और सर्दी भी बहुत होती है। काफ़ी जीटी रोड पे अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे ढाबे भी बहुत अच्छे हैं, जो आपने अगर रुकना हो, कोई चाय खाना या कुछ भी। यहाँ पे रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब है, और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डस्ट है। ज़ाहिर है मेरा ख्याल में यहाँ कोई यही वर्क हो रहा होगा, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, उसकी वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा है। भावलपुर बस 13 किलोमीटर का रह गया रास्ता।
9 बजे हम निकले थे जनाब मुल्तान से, और अभी 11 बजने वाले हैं। 11 सवा 11 तक इंशाल्लाह उम्मीद है पहुंच जाएंगे। रोड सही हो तो आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि आप स्टे करते हो तो उसका टाइम ऐड हो जाता है, अदरवाइज़ जो है वो इतना टाइम नहीं लगता। हाँ, रोड कंडीशन ख़राब हो फिर टाइम लग जाता है, जाहिर सी बात है। जी जनाब, हम पहुंच गए हैं सतलज टूल प्लाज़ा भावलपुर, और ऑफिशियली हम भावलपुर में एंटर हो गए हैं। मेरे जी तो हम एंटर हो गए हैं बहावलपुर में, और बहावलपुर जो है वो नवाब मोहम्मद सादिक खान मुल्तान के पहले नवाब थे, और उनके बेटे मोहम्मद बहावल खान ने शहर को आबाद किया और अपने नाम से मंसूब किया। ये मुसलमानों का दूसरी बड़ी आज़ाद रियासत थी, और पहली जो है वो हैदराबाद है। ये शहर 1748 में आबाद हो, यानी अंग्रेज़ों के टेक ओवर से पूरे 100 साल पहले। ये सरजमीन दरियाए बांगड़ा, गागड़ा और सरस्वती की ज़मीन समझी जाती थी। हैरंगेज़ बात यह है कि ये सारी एक ही दरिया के मुख्तलिफ नाम हैं, यहाँ तक कि दरियाए सतलज भी यही है। यानी पहले जो है ये ज़मीन जो है वो बांगड़ा, गागड़ा और सरस्वती की ज़मीन समझी जाती थी, क्योंकि ये दरिया के नाम हैं। और हमारा जो आज ये दरियाए सतलज है वो भी यही नाम है, यही है। मौरखीन के मुताबिक इस शहर का तस्करा बहुत सी जगहों पर है, और ये भी कहा गया है कि महाभारत का एक इलाका जिसे अयोध्या कहा जाता है वो भी यही जगह है। इसके पहलू में एक शहर आबाद किया गया था जिसे ओश शरीफ कहते हैं, और इंशाल्लाह जब हम ओश शरीफ जाएंगे तो इसके बारे में भी बात करेंगे। मगर फ़िलहाल जो है वो हमारा ओश शरीफ जाने का कोई इरादा नहीं है, पहले था, अब हमने वो कैंसिल कर दिया है। ओश शरीफ की बुनियाद वैसे सिकंदर आज़म ने रखी, और फिर मोहम्मद बिन कासिम ने इस पर कब्ज़ा किया। यहाँ में एक किला, दरबार महल, फोर्ट अब्बासी मस्जिद, नूर महल, मकबरा, बीबी जींदवी, ये तो ओश शरीफ में है। फरीद गेट है, सादिकगढ़ पैलेस है, और सेंट्रल लाइब्रेरी है। ये सब चीज़ें मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको दिखा सकूं। यहाँ के जो मशहूर शायर गुज़रे हैं इस इलाके से, वो मोहम्मद खालिद अख्तर मिज़ाह थे, नौशी गिलानी शायरा, इनको तो मैंने भी काफ़ी पढ़ा है, और मतीउल्लाह कोई हॉकी प्लेयर है, वो भी इसी इलाके के हैं। और यहाँ के खाने, वो तो यहाँ की कोई शाफी घाट की कुल्फ़ी है, वो भी बहुत फेमस है।
और मुश्तरका बलूचिस्तान रेस्टोरेंट है। भावलपुर तो हम लोग पहुंच गए थे और जिस होटल में हमने बुकिंग कराई थी वो तो मिला नहीं था, मगर दूसरा एक होटल हमें मुनासिब मिल गया था, बहुत अच्छा। मगर उस होटल की पूरी वीडियो और उससे पहले की वीडियो जो है उसके बाद की भी, वो मुझसे कहीं मिस हो गई, जिसमें मैंने लाइव बोला हुआ था। मगर ये कि अब मैं आपको वॉइस ओवर करके बता रही हूँ कि जो है वो वो कुछ हमारे साथ मसला हो गया था, तो फुटेज ख़त्म हो गई है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ आज के दिन को। तो इंशाल्लाह ये फिर मिलते हैं आपसे शाम में। अल्लाह हाफ़िज़।